मैम अब तो खंबे भी चीख चीख कर कह रहे हैं वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, रामलला के दर्शन लोग कर रहे हैं। कितने भावों के कितनी संख्या में भीड़ पहुंच रही है, ये माने कि जल्दी आदि विश्वेश्वर के भी दर्शन होंगे। वैभव भाई अभी तो पंजा से खुरपी से खाली खरोचा गया तो इतने साक्ष्य निकल गए। जिस दिन खुदाई का आदेश आ जाएगा उस दिन क्या होगा? अच्छा, खुदाई के आदेश को लेकर आप लोग आगे जाएंगे क्या सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या तो एसआई का रिपोर्ट आ गया, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब याचिका दाखिल करेंगे और याचिका में ये कहेंगे कि अब हमें नमाज पढ़ने के लिए किसी अंदर को जाने नहीं देंगे, अब किसी मुस्लिम को प्रवेश नहीं जाने देंगे। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, हमारा श्रृंगार माँ श्रृंगार गौरी का है। जो 4 वादी महिलाओं का जो याचिका दाखिल है इन शेरनियों के लिए, इन आयरन लेडियों के लिए, और आज माँ श्रृंगार गौरी भी जो हर्षित होंगी। इनके द्वारा जो जगाए हुए माँ श्रृंगार गौरी से बाबा भी जग गए, इसलिए हर हर महादेव। अब तो आप आगे ये भी अपील कर सकते हैं सर कि वहां पर किसी और जाति धर्म के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई। जी बिल्कुल, अभी हमारी पूरी जो लीगल टीम है वो पूरी लीगल टीम आगे प्रोसेस जो है वो तय करेगी। और यही नहीं, अभी उसमें जो वजू खाना का एरिया है, जो शिवलिंग हमारे मिले, हमारे आराध्य मिले, हमारे आदि विश्वेश्वर मिले, हमारे बाबा मिले, अभी उसकी भी जांच होनी बाकी है। और जैसे ही वो जांच होगा वहां भी दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। और यही वो अभी तक एएसआई ने जितनी रिपोर्ट दी है वो सारे तथ्य सारे फैक्ट वो क्लियर हो चुके हैं कि वो हमारे मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है जो है, ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है जो है। और जिक्र किया था जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे आया था और आपने ये कहा था कि बाबा मिल गए। अब आज इस सर्वे के बाद क्या कहना चाहेंगे? इस बार ये कहेंगे ज्योतिर्लिंग मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिर्लिंग मिल गए। और हम चाहेंगे कि अगला कदम हमारा जो है, अब इसमें जो है कोई भी नमाज अदा ना हो, मुस्लिम समाज अब प्रवेश न करे, हम यही चीज निवेदन करते हैं। तो इस बात की अपील में से 5वें ज्योतिर्लिंग है आदि विश्वेश्वर जो काशी में है। जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान होने से पहले अपने आराध्य को गंदगी से मुक्त करा दिए, वहाँ वजू टैंक को मछलियों से गंदगी मुक्त करा दिए, उसी तरह अब वहाँ मंदिर बनेगा। अब काशी की बारी है, अब काशी में ही बनेगा। सर लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये कितना मजबूत स्टेप है जिस पर आप लोग आज चढ़े हैं? देखिए, राम मंदिर की लड़ाई तो और लंबी थी, ये स्टेप बाय स्टेप है। मंदिर साबित हो रहा है, रिपोर्ट सब अच्छी बात है, सत्य रिपोर्ट सामने आ रही है। और लंबी और छोटी से मतलब नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए और हमारे विपक्ष भाई को भी सत्य समझ लेना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण पहलू है जिस पहलू को लेकर अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एसआई जांच एक संस्था द्वारा जांच की गई है, यह संस्था अच्छी जांच करती है, इसको रिपोर्ट अपना लगेगा। विष्णु जी ने एक बात को और जिक्र किया था कि अब वजू खाने में एसआई सर्वे की जो है वो मांग की जाएगी, ये अपील आप लोग कब तक करने वाले हैं? निश्चित, देखिए अपील तो जो दाखिल होगा वो विष्णु शंकर जैन जी करेंगे। ठीक है वैभव, दाखिल होगा लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं जो पक्षकार हैं, जो वादी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है वैभव, उसका रुख करूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा हर हर महादेव। तो देखिए ऐसा रिपोर्ट सामने आने के बाद अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हर हर महादेव कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, और सृष्टि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, एक बड़ी बात आज एसआई की रिपोर्ट से सामने आ गई कि मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर देवी देवताओं के निशान मिले हैं, पुरातन चिन्ह मिले हैं, जो वर्णित था वेदों पुराणों में। अब उसकी बात पर एएसआई भी हामी भर रहा है। बिल्कुल अमित, जैसा आप कह रहे हैं, और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष लगातार इस बात का दावा लंबे अरसे से करता रहा, जिसको लेकर मामला कोर्ट में रहा। अयोध्या में हमारी मौजूदगी है, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विवाद वहां पर भी ऐसा ही था, कोर्ट के जरिए सुलझा, एएसआई के सर्वे के बाद सुलझा। और अब मामला हम ज्ञानवापी की अगर बात करें तो देखिए कितने बड़े अहम और 32 सबूत एएसआई की तरफ से जो मुख्यतः यहाँ पर बताए गए हैं विष्णु शंकर जैन की तरफ से, जो बार बार जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से कोर्ट में इन्हीं बातों की दलील दी जा रही थी कि कमल के निशान बने हैं, त्रिशूल है, ओम है, ये आखिरकार किसी मस्जिद के भीतर कैसे हो सकते हैं। और पूरे देश में आप देखिए कि एएसआई रिपोर्ट आने के बाद में किस तरीके की हलचल यहाँ पर बढ़ गई है और हिंदू पक्ष का हौसला
और ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो चुका है, क्योंकि वो लगातार इसी बात का दावा कर रहे थे कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और अभी देखिए, वजू खाने के एरिया का सर्वे नहीं किया गया था, उसको लेकर भी अपील डाली जाएगी, आगे बढ़ा जाएगा कि वजू खाने का भी सर्वे होना चाहिए, एएसआई उसका सर्वे करे और आखिरकार पता चले। तहखाने की बात सामने आई थी, देखिए जब एएसआई का सर्वे हो रहा था तभी जानकारियां वकीलों की तरफ से धीरे धीरे करके निकल आ रही थी कि तहखाने के भीतर किस तरीके से बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सारी टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं, और उसके बाद में इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया था। जो सोच थी और जो दावा था हिंदू पक्ष का वो और ज्यादा मजबूत हो गया था। जिस तरीके से बताया गया कि दीवारों पर जो कमल के निशान है और मस्जिद के जो पिलर्स हैं, जो वो दीवार की का पिछला हिस्सा है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पूरी तरीके से मस्जिद के ढांचे को बनाया गया था। तो आप सोचिए कि आखिरकार किस तरीके की बर्बरता हुई थी, और हिंदू पक्ष इन्हीं बातों को मजबूत और पुख्ता तरीके से रखता चला आया था। मुस्लिम पक्ष पर लगातार इस बात के आरोप लगे थे कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो सामने ना आए इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एएसआई सर्वे का विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ, वो भी आपने देखा कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में भी किस तरीके से जब रिपोर्ट आई थी वो तस्वीरें भी सामने आई थी, तस्वीरें खींची गई थी, पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई थी। एएसआई की तरफ से भी जरूर वो किया गया, लेकिन जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर तो जानकारियां यहाँ पर दी हैं वो बेहद अहम है, और उसके बाद अब हिंदू पक्ष के हौसले और मजबूत हो गए हैं। आगे भी वो इस लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखेंगे। वजू खाने को लेकर भी अब कोर्ट में अपील की जाएगी कि उसका भी सर्वे करवाया जाना चाहिए। रुक करते स्टूडियो का। बिल्कुल सृष्टि, आप जो बात कह रहे हैं, हौसला मिला। हिंदू पक्ष और एएसआई की रिपोर्ट भी इस बात पे अब क्लैरिटी दे चुकी है। आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। आचार्य, जिस बात का दावा हिंदू धर्म गुरु करते थे, आप भी स्टूडियो में हमेशा कहा करते थे कि मंदिर वहां पहले बना, एएसआई ने भी आप लोगों की बात पर, वेदों पुराणों में जिन बात का जिक्र है उस पर मुहर लगा दी है। देखिए, एक बड़ा एक शेर है, बहुत लोग कहते हैं, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है नहीं? सो बहुत बनावट करने का प्रयास किया गया, बहुत कोशिश की गई कि सच्चाई को छुपाया जाए, लेकिन आखिरकार सच्चाई तो सच्चाई ही है ना। सब जानते हैं शिव ही सत्य है, सब जानते हैं सनातन ही सत्य है, और उस सत्यता को बहुत दिन तक छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज वो सत्यता सभी के सामने निकल करके आई। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे तो उन पर सुबह दुख हो रहा है जो लोग आज तक यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। भाई, आप तो नमाज पढ़ते ही नहीं थे, आपका तो धर्म परिवर्तन हो गया, आपकी तो घर वापसी हो गई है। जो लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते थे, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, जो कि कहता है कि किसी भी धार्मिक, किसी के धार्मिक खड़े हुए बैठे हो या किसी के कब्जा किए हुए स्थान को वहां पर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है, वहां पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य था कि आज तक आप एक हिंदू मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते आ रहे थे, एक हिंदू मंदिर के अंदर पूजा करते आ रहे थे, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने घर वापसी कर ली है, आपने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो मुझे लगता है जितने लोगों ने आज तक वहां पर बैठ करके नमाज पढ़ा था, तो उन सभी को घर वापसी कर लेना चाहिए, सनातन धर्म को सीधे सीधे रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और शिव ही सत्य है इसको स्वीकार करके, हार मान करके, और भगवान की वहां हिंदुओं को धन्यवाद करना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। और जो आगे की सनातन की प्रक्रिया है कि द्वारा देवाधिदेव महादेव का मंदिर वहां पर प्रॉपर तरीके से बने, उसको स्वीकार करना चाहिए। जो मुस्लिम लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर सत्यता, पहले भी मुस्लिम को सत्यता पता था और अब पता चल गया है, तो जो मुस्लिम लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग उनको वहां नमाज पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं, वहां मस्जिद का कोई मतलब ही नहीं, और अगर वहां नमाज पढ़ा जाता है तो वो मुस्लिम लॉ बिल्कुल आचार्य